जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल आर्य। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर ग्रो विद आरके पे। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर मालूम चल ही गया होगा कि आज मैं आपके लिए CHSL CGL के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। मैं गारंटी लेता हूं कि पेपर इसी में से पूछा जाएगा, इस करंट अफेयर शो में से। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। जी, अब इसमें क्या पूछा गया है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द बेल ऑफ फेथ स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन लिविंग अलोन इन विलेज। यानी किस गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया बेल ऑफ फेथ स्कीम। क्या लिखा गया? बेल ऑफ फेथ स्कीम, जो सीनियर सिटीजन के लिए है। ये किया गया केरल सरकार के द्वारा। अब जानेंगे साथ में कि केरल सरकार के जो CM हैं वो कौन है और यहाँ के गवर्नर कौन है। CM का नाम है पिनराई विजयन और गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक। Who has by the US as the first female army secretary, यानी US सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया आर्मी सेक्रेटरी फर्स्ट फीमेल है जो, इनका क्या नाम है? ये है क्रिस्टाइन वॉरमुथ। क्या नाम है? क्रिस्टाइन वॉरमुथ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ ऐसे 2003 से लेकर 2020, यानी बुक का नाम है लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ ऐसे। ठीक है, अब ये किसने लॉन्च की गई? यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, जानबूझ के नहीं दिए। यहाँ पे है इनका नाम सलमान राशिद। सलमान राशिद। ठीक। और इसी के साथ आपको ये क्वेश्चन तो याद करना ही है, और भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो हैं, जैसे कि आपको है पहला द लॉन्ग जर्नी होम। ये किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई विनोद कपड़ी के द्वारा। विनोद कपड़ी। ठीक। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो सुरेश रैना के द्वारा आई थी, वो है बिलीव। क्या बताया मैंने? बिलीव। ये लिखी गई सुरेश रैना के द्वारा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक एक और आई थी, सच कहूँ तो। क्या बोला मैंने? सच कहूँ तो ये किसकी बुक थी? ये थी नीना गुप्ता के द्वारा। नीना गुप्ता। और एक और बुक थी जो बराक ओबामा के द्वारा आई थी, उनका क्या नाम है? बराक ओबामा की बुक का नाम प्रॉमिस लैंड। क्या नाम है? प्रॉमिस लैंड। ठीक। और एक और बुक थी जो समीर सोनी के द्वारा आई थी, माय एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस। अब मैंने आपको काफ़ी सारी बुक के नाम बता दिया है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो सुरेश रैना की बुक थी उसका क्या नाम है? बिलीव। ठीक। और जो बराक ओबामा की जो बुक थी वो नाम था उसका प्रॉमिस लैंड। प्रॉमिस लैंड। और एक और मैंने बोला था सच कहूँ तो, ये किसकी बुक थी? सच कहूँ तो ये थी नीना गुप्ता की। ठीक। आपको मैं बुक्स की फ़ोटोज़ भी दिखा देता हूँ। जी, अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्या हैं, एक्सरसाइज हैं। ठीक, पढ़ते हैं। जो इंडिया और श्रीलंका की जो एक्सरसाइज है, यहाँ से आपको साफ साफ समझ आ जाएगा। एस एल का मतलब होता है श्रीलंका और आई का यहाँ पे है इंडिया। ठीक है। और NEX मतलब नेवी एक्सरसाइज है। ठीक, इंडिया श्रीलंका की नेवी एक्सरसाइज। जीमैक्स क्या है? ये इंडिया और जापान की है। और इंदिरा की क्या है? इंडिया और रशिया की है। और ऐसी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की है, वो है ऑसी इंडेक्स। और एक और होती है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान की, वो होती है मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ। मालाबार एक्सरसाइज ये काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है क्वेश्चन में। जी, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट दो कंपनियाँ हैं प्राइवेट, एक है एयरटेल और एक है TCS टाटा कंपनी। ठीक, एयरटेल की जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। और यहाँ इसका MD और CEO कौन है? गोपाल विट्ठल। क्या नाम बताया? गोपाल विट्ठल। जो TCS की कंपनी है, टाटा कंपनी की, इनका जो MD और CEO है, इनका क्या नाम है? राजेश गोपीनाथन। क्या लिखा है? राजेश गोपीनाथन। जी, ये रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट CEO। अब यहाँ पे नेस्कॉम की जो चेयरपर्सन है वो कौन है? जी, नेस्कॉम की चेयरपर्सन रेखा मेनन। WWF की जो इंडियन एम्बेसडर है फॉरेस्ट फ्रंटलाइन की, वो है उपासना कामेनी। क्या नाम है? उपासना कामेनी।
ठीक। और यहाँ पेटा, पेटा क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल को एनिमल का टाइप का एक एनजीओ है, जो उसमें अवार्ड दिया गया है नवीन पटनायक को। नवीन पटनायक कौन है? ओडिशा के सीएम। ठीक जी। अब यहाँ बात करते हैं केरल, केरल राज्य की। केरल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट योजनाएं आए? पहला है वन स्कूल वन आईएएस, यानी यहाँ की गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है कि हर स्कूलों में, हर विद्यालयों में एक आईएएस बनना जरूरी है, बनाना जरूरी है। ठीक है। और दूसरा है स्मार्ट किचन, तीसरा है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, और चौथा है फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक, यानी यहाँ पे पहला राज्य है इकलौता जहाँ पे ह्यूमन मिल्क बैंक है। ठीक। और यहाँ पे फर्स्ट जेंडर पार्क है। जेंडर पार्क से मतलब यहाँ पार्क से नहीं है, यहाँ मतलब है इंडस्ट्री से। क्या? इंडस्ट्री। पार्क का मतलब क्या है? इंडस्ट्री। और मैंने जैसे अभी आपको पहला क्वेश्चन ही कराया था, बेल ऑफ फेथ, जो केरल सरकार के द्वारा है। हु हैज़ द कन्फर्ड 51 दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2019, यानी दादा साहिब फाल्के अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? ये फील्ड दिया जाता है एक्ट्रेस के, एक्टर या एक्ट्रेस यानी। ठीक। तो ये किसको दिया गया है? रजनीकांत जी को। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू पैसेंजर ट्रेन दैट विल रन बिटवीन ढाका एंड न्यू जलपाईगुड़ी इन वेस्ट बंगाल, यानी जो ढाका है ये बांग्लादेश के अंदर है, और न्यू जलपाईगुड़ी जो भी नाम है आप समझ गए। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेन की जो पैसेंजर ट्रेन है उनका क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ पैसेंजर ट्रेन? तो उसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। क्या नाम है? मिताली एक्सप्रेस। जी। विच एडिशन ऑफ इंडो यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार, क्या बोला? वज्र प्रहार 2021 वॉज कंडक्टेड एट बखोल या बखलो, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। जो मार्च में जो वज्र एक्सरसाइज हुई, वज्र, ये वज्र पहले आप जानेंगे कि किन दोनों के बीच में है। ये वज्र है जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज, ठीक है, जो इंडिया और यूएस के बीच में होती हैं। ठीक। और ये कब हुई थी, कौन से डेट को हुई थी? ये हुई थी 11 मार्च 2021 को, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट ISSF वर्ल्ड कप 2021 विद 30 मेडल, यानी 30 मेडल जो टॉप किया है मेडल टैली एट ISSF। अब ISSF क्या होता है? ISSF होता है हमारा, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक। और जो इसमें टॉप की गई हैं वो हैं इंडिया। ठीक है, शूटिंग में इंडिया टॉप है, यहाँ पे 30 मेडल्स जीते हैं टोटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च इट वेदर सैटेलाइट, यानी रिसेंटली क्या लॉन्च किया गया है? वेदर सैटेलाइट लॉन्च की गई है, जिसका नाम है पैनग्विन 4B। अब नाम से देख के आपको पता चल गया होगा ये जापान या चाइना की है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? चाइना। विच मूवी हैज़ वॉन बेस्ट फिल्म अवार्ड ऑन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, किसके बेसिस पे? एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पे 67 नेशनल फिल्म अवार्ड, यानी नेशनल फिल्म अवार्ड में किसको दी गई? ये दी गई वाटर बरियल, ठीक है, या बुरियल, जो भी कहें। जी। विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड $5,000 मिलियन प्रोग्राम टू हेल्प बूस्ट द इंडिया MSME सेक्टर, यानी जो $500 है ये किसने अप्रूव किया? कौन से बैंक ने अप्रूव किया? इंडिया के MSME सेक्टर के लिए। तो आपको पता ही है इसका आंसर वर्ल्ड बैंक। यहाँ पे बताना आंसर ही मतलब नहीं है, इसका आप बताएंगे साथ में कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट का क्या नाम है। ठीक। वर्ल्ड बैंक जो हेडक्वार्टर है इसका है वाशिंगटन DC, जो US के अंदर है। ठीक। और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मेलपास। क्या है? डेविड मेलपास। साथ में आप बताएंगे कि ADB की प्रेसिडेंट का नाम क्या है, और ADB कौन से ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। जी। इसकी जो ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है यह है मनीला, फिलीपीन के अंदर। ठीक है, मनीला फिलीपीन के अंदर। और दूसरा आपको मैंने पूछा था कि क्या कि इसके प्रेसिडेंट का क्या नाम है? प्रेसिडेंट का नाम है मस्तुगु असाकावा, कुछ अजीब सा नाम है, चाइनीज़ नेम है। ठीक है, आप याद रखेंगे मस्तुगु असाकावा के नाम से याद रखेंगे। ठीक। और यहाँ के जो हमारे
वाइस प्रेसिडेंट हैं वो है अशोक लवासा। क्या नाम है? अशोक लवासा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी जो हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर हैं चुनाव आयोग के, वो कौन है भारत के? वो है अनूप चंद्र पांडे। क्या है? अनूप चंद्र पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू फॉर्मली अडॉप्ट बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर, यानी जो पहला कंट्री कौन सा है वर्ल्ड का, दुनिया का, जिन्होंने अडॉप्ट किया, अपनाया बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर? वो है एल सल्वाडोर। क्या है? एल सल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट फ्रेंच ओपन 2021, यानी जो वुमेन सिंगल में जो कौन जीती है फ्रेंच ओपन में, उनका क्या नाम है? बैरबोरा क्रेजिकोवा। ठीक है, जो भी आप पढ़ें बैरबोरा से आप याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट है हमारे। रामनाथ कोविंद लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्चर सेंटर इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी जो रामनाथ कोविंद जी ने उद्घाटन किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्चर सेंटर का, वो यूपी के कौन से सिटी में किया गया? वो किया गया लखनऊ के अंदर। कहाँ पर? लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर इटसेल्फ द फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट इन इंडिया, यानी कौन सा एकमात्र स्टेट है पहला जो रेबीज फ्री स्टेट है हमारे इंडिया के अंदर? वो है गोवा राज्य में। कहाँ पर? गोवा में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, यानी CVC। ठीक है, इसका जो अपॉइंटमेंट किया गया है, ये कौन है? इनका नाम है सुरेश एन पटेल। क्या नाम है? सुरेश एन पटेल। अब इसी के साथ आपको विजिलेंस से याद रखेंगे, एक बने थे व्हाट्सएप के, उनका नाम है परेश बी लाल। क्या नाम है? परेश बी लाल। ठीक है, व्हाट्सएप के क्या बने हैं? ग्रीवेंस ऑफिसर हैं, यानी शिकायत अधिकारी। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक इट्स वंडरफुल लाइफ, यानी ये इसके ऑथर कौन है? इट्स वंडरफुल लाइफ, इनका नाम है रस्किन बॉन्ड। क्या नाम है? रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू सिटी जॉइंटली वॉन द स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट में ऐसी कौन सी स्मार्ट सिटीज़ हैं जो जीती गई हैं? वो है ऑप्शन डी, इंदौर एंड सूरत। ठीक, क्या बोला? इंदौर एंड सूरत। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, यानी फार्मूला 1 एक तरह की रेस होती है, ये फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हैं, ठीक है, ये किसके द्वारा जीती गई है? 2021 में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स ये जीती गई है मैक्स वेस्टपन ने। किसके द्वारा? मैक्स वेस्टपन ने। ठीक, आइए हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। जी, ये रहा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि, एक सेकेंड थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। जी, ये रहा। अब यहाँ पे 4 ग्रैंड प्रिक्स हैं, जो बहरीन है, प्रोटेग्यूज है, स्पेनिश है। ये किसके द्वारा जीती गई है? लुइस हैमिल्टन। यहाँ हैमिल्टन लिखा हुआ है, यहाँ पे आगे आप लगा लीजिएगा लुइस हैमिल्टन। ठीक, लुइस हैमिल्टन के द्वारा। ठीक, और बाकी के जो हैं जैसे अज़रबाईजान जो ग्रैंड प्रिक्स है, ये किसके द्वारा ये जीती गई है? पेरिस के द्वारा। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ यूज़ कर दिया है। ठीक, और यहाँ पे है चौथा, ये इमेलिया रोमागेना, मोनाको और फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स आपको अभी बताया रिसेंटली हुआ है, ये किसके द्वारा जीती गई है? ये जीती गई है मैक्स वेस्टपन के द्वारा। किसके द्वारा? मैक्स वेस्टपन। जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो नटमैग है ऑथर कर्स, ठीक है, द नटमैग कर्स, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है अमिताभ घोष जी के द्वारा। ठीक जी, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट SDG रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, ये याद करते हैं। जी, अब ये SDG रिपोर्ट है जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, इसमें यहाँ पे किसको पहला रैंक दिया गया है? यहाँ पे रैंक दिया गया है फिनलैंड को। ठीक है, और जो लास्ट ईयर था 2020 के अंदर मान लीजिए, यहाँ पे जीता था स्वीडन। ठीक, और हमारा जो रैंक है भारत का वो है 120। और दूसरा है SDG टोटल 17 गोल है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारे वो है 17 गोल हैं और 169 टारगेट है। और इसका एजेंडा कब तक है? 2030 तक का।
ठीक, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कोविड वॉरियर मेमोरियल है ये कहाँ बनाया गया है? भुवनेश्वर के द्वारा, भुवनेश्वर में बनाया गया है, ना कि उसके द्वारा। ठीक, ये भुवनेश्वर में बनाया गया है और ये भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा के द्वारा। ठीक, और ये मैंने आपको बताया था ह्यूमन मिल्क बैंक ये कहाँ पर है? केरला में। ठीक, और फायर पार्क, टायर पार्क, ठीक, ये कहाँ पे बनाया गया है? एक है उड़ीसा में और दूसरा है टायर पार्क बंगाल के अंदर। जी, ये ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है ये आईईपी के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक फोरम, जो पहला रैंक है वो है आइसलैंड का। ठीक, जो पहला रैंक है वो आइसलैंड का है और जो हमारा इंडिया का, भारत का रैंक है वो है 135। ठीक, और जो लास्ट में है अफगानिस्तान का है 163 में। ठीक है, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में जो हमारी रैंक है वो है इंडिया की 142। ठीक, और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रैंक है 139 जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है वो है 131 में। और कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 के अंदर हमारा जो रैंक था वो था 86 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने आपको लिखवाया गया है अलग से। जी, ये है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कौन बनाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है ये कौन बनाता है? आईएमएफ, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये किसके द्वारा बनाई जाती है? अनकैप्टेड, यानी यूनाइटेड नेशन कॉमर्स ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और दूसरा है डब्ल्यूएचओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जेनेवा में, जो कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। और डायरेक्टर कौन है? टेड्रोस एडनॉम। क्या है? टेड्रोस एडनॉम। ठीक, और ये एक तरह की योजना है, मिशन वंदन। ये कहाँ हुआ था? ये एमपी में हुआ था। कहाँ पर? एमपी के अंदर। और सिल्वर लिंक प्रोजेक्ट कहाँ हुआ था? केरल के अंदर। और डगमारा प्रोजेक्ट कहाँ पर है? ये है बिहार के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं सारे के सारे। ठीक, और पंख योजना हुई थी मध्य प्रदेश के अंदर, और सांस अभियान भी मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। और याद रखेंगे मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं उनका क्या नाम है? वो है शिवराज सिंह चौहान। क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक, अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सीईओ हैं, एक सेकेंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीईओ जो कॉन्फेडरेशन इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के जो है वो टीवी नरेंद्रन है। क्या है? टीवी नरेंद्रन। फिक्की जो कि है उदय शंकर। एसोचेम के हैं विनीत अग्रवाल। ठीक, और नेस्कॉम के हैं रेखा मेनन। क्या नाम है? रेखा मेनन। ठीक, और COAI यानी कोल ऑफ ऐसी कुछ है, इसका नाम है अजय पुरी। ठीक, ये रहा लास्ट। यहाँ IIT से रिलेटेड है सारा। एमबी टैग जो है किसके द्वारा बनाई गई है? ये IIT रोपाड़ के द्वारा बनाई गई है। IIT रोपाड़ कहाँ पर है? पंजाब के अंदर, याद रखेंगे। ठीक, और स्मार्ट विंडो ये किस लिए बनाई गई है? ये बनाई गई है IIT गुवाहाटी के द्वारा। और नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन से कन्वर्ट करने के लिए किसने बनाया? सबसे पहले IIT बॉम्बे ने बनाया है। और रेसिस्टेंट हेलमेट, जो रेसिस्टेंट हेलमेट है ये किसने बनाया है? IIT रुड़की के द्वारा।